स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। इस समय एक खास शख्सियत हमारे साथ है। जी हां, करण सिंह साहब हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका आईटीवी नेटवर्क और इंडिया न्यूज पर। सर, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर लगातार खबरें थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 दलों के 14 नेताओं को बुलाया, साथ में बैठक करी, लगभग 3.25 घंटे बैठक करी और एक अच्छा नोट जिसको कहा गया उसकी शुरुआत हुई। और जो टैगलाइन दी गई वो यही दी गई कि दिल्ली और दिल दोनों कश्मीर से मिल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात हुई। मैं समझता हूँ कि ये जो बैठक हुई, ये जब से ये परिवर्तन किया था इन्होंने 5 अगस्त को 2 साल हो गए, तब से बहुत कटुता हो गई थी। लोग बहुत निराश हो गए थे। विशेषकर कश्मीर वादी की बात कर रहा हूँ। लोग बहुत ही निराश हो गए थे, गुस्से में थे, लॉकडाउन थे, लीडर सब बंद थे और सारा जो वातावरण राजनीतिक था वो सारा वहाँ एक बिगड़ गया था। उसको फिर से पुनर्स्थापित करना कोई कठिन काम है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने ये बैठक बुलाई और उन सब लोगों को बुलाया जिनको पहले कुछ लोग कहते थे ये देश विद्रोही है और ये है और वो है, कई उनको उटपटांग बातें कहते थे जो गलत हैं। ये लोग भी अक्सर वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं। उन सबको बुलाया। फारूक अब्दुल्ला भी आए, उमर अब्दुल्ला भी आए, महबूबा मुफ्ती भी आई और भी लोग आए और बात की बड़ी अच्छी तरह से। और मैंने सुना कि काफ़ी खुल के बातें हुई, कुछ कड़वी बातें भी हुई होंगी, कुछ मीठी बातें हुई होंगी और प्रधानमंत्री जी ने बड़े आराम से और बड़े एक शांत चित्त से उसको सुना। 2 साल में कितना बदला है सर जम्मू एंड कश्मीर? क्योंकि पहले आप देखिए जब 370 लग रहा था, काफी दिन तक कोविड के पहले लॉकडाउन था, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर जितने बड़े लीडर्स थे सबको नजरबंद किया गया। अब हालात क्या है? क्या 370 और 35 से हटने के बाद सरकार क्लेम कर रही है कि हमने डेवलपमेंट में यूथ के लिए, कल्चर के लिए, आर्टिस्ट के लिए, सबके लिए काम किया? हाँ, कह तो रहे हैं। मैं तो मुझे व्यक्तिगत इसके बारे में अधिक कहना नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है अभी तक उसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। नुकसान जो हुआ वो तो दिखाई दे रहा है। याद रखिए, एक पूरे साल के लिए, 2 साल के लिए जो हमारे पर्यटन थे, अक्सर कश्मीर में पर्यटन सबसे बड़ा कार्यक्रम था, पर्यटक बिल्कुल बंद हो गए थे। और जो हॉर्टिकल्चर है, जो हमारे सेब इत्यादि इतने सुंदर वहाँ से वो निकलते थे, वो भी सब सड़ गए। तो बहुत करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ कश्मीर में भी, विशेषकर जम्मू में भी। जो हमारी यात्रा जाती थी माता वैष्णो देवी, उससे लाखों लोग आते थे यहाँ, जम्मू की मार्केट चलती थी, वो भी बंद हो गई। तो दोनों जम्मू और कश्मीर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो पहले तो वो नुकसान पूरा कर दें ना, जो हुआ। उसके पश्चात जो आप कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, हमें भी बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन मुझे लगता है कुछ थोड़ा समय लगेगा उसको दिखाई देने में। सर, मीटिंग शुरू होने से पहले अमूमन जितने दल थे, एक कॉमन डिमांड सबकी थी स्टेटहुड की, कि स्टेटहुड की हमारी बहाली हो और चुनाव कराया जाए। अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि हम वचनबद्ध हैं, स्टेटहुड वापस देंगे, चुनाव भी कराए जाएंगे। और ये बात खुद प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने लोकसभा के पटल पर कही थी कि हम स्टेटहुड वापस देंगे। देखिए, दुर्भाग्य मैं मानता हूँ, मेरे पिताजी ने जो हस्ताक्षर किए थे वो पूरे स्टेट के किए थे। आज हमें स्टेट की भीख मांगना पड़ रही है। तो सवाल यह है कि जो हम विशेष स्थान था जम्मू कश्मीर का, ये मुकुट है भारतवर्ष का, विशेष स्थान है, वो विशेष स्थान को गया, हम अब स्टेट के नीचे भी आ गए, हिमाचल और हरियाणा से भी कम आ गए, यूनियन टेरिटरी में आ गए। ये बात किसी के गले से उतरी नहीं है, किसी ने इसको पसंद नहीं किया, चाहे वो कश्मीर के हों चाहे जम्मू के हों। आप मानते हैं कि जब विलय महाराज हरि सिंह जी ने किया था तो उस समय कोई ऐसी शर्त नहीं थी, चीजें बदलती नहीं, शर्त नहीं थी। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, बात एक कह रहे, मेरे ध्यान में आई है कि जो उन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए किया था, आधी तो पहले ही निकल गई। उन्होंने 1947 में ये एक्सेशन किया था, तो 1950 तक तो आधी स्टेट निकल गई थी। गिलगित और बल्तिस्तान और वो अक्साई चीन का एरिया वो निकल गया था। फिर 1962 में अक्साई चीन वगैरह का एरिया निकल गया था। फिर अब और कट गया स्टेट, तो नेचुरली लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। आप मानते हैं कि स्टेटहुड और चुनाव जल्द से जल्द
मिलना चाहिए मगर कश्मीर। उनके बीच में एक और तीसरी बात है, डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन होना बड़ा जरूरी है। तो डिलिमिटेशन, पहले डिलिमिटेशन होगी, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे, और चुनाव जो होंगे वो पूरे स्टेट के हैसियत से होने चाहिए। ये नहीं कि यूनियन टेरिटरी में चुनाव करो और फिर उसको स्टेट बनाओ, वो बात नहीं चलेगी। मतलब आपका कहना है कि चुनाव जब भी हो स्टेटहुड का, स्टेट मिलने के बाद, स्टेट बनने के बाद हो चुनाव, तभी तो बात बनती है ना। चुनाव किसके लिए आप कर रहे हैं? यूनियन टेरिटरी की परिस्थिति बिल्कुल विभिन्न है, राज्य की परिस्थिति विभिन्न है। तो अगर आप राज्य की परिस्थिति कर रहे हैं तो जब तक राज्य है नहीं तो परिस्थिति, चुनाव किस चीज का हो रहा है? ठीक है सर, आपने डिलिमिटेशन की बात करी, इस बात की चर्चा बहुत है कि जो डिलिमिटेशन हो रहा है, हो सकता है आने वाले समय में जम्मू रीजन की सीट्स बढ़ जाएंगी और वैली की सीट्स कम हो जाएगी। इस पर एक बड़ी बहस नहीं, चल रही है। देखिए, वैली की सीट कम होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस समय 37 सीट जम्मू की है, 46 वैली की है। अब समझ लीजिए पूरा आंकड़ा, 46 वैली की है, 37 जम्मू की। 7 सीटें बढ़ रही हैं। अगर उन 7 सीटों में से बिल्कुल 5 सीटें जम्मू को मिल जाती हैं तो 37 से 42 हो जाएंगी, और 2 कश्मीर को मिलती हैं तो वो 36 से 48 हो जाएंगी। मतलब तो डिलिमिटेशन उनका कम नहीं, डिलिमिटेशन बड़ा आवश्यक है, लेकिन ये है कि कश्मीर की सीटें कम होंगी, कम नहीं हो सकती सर, क्योंकि बढ़ सकती हैं। एक सुझाव, मतलब आपसे बेहतर कश्मीर जानने वाले कम लोग हैं, कैसे कश्मीर को, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बात कही कि हम दिल्ली और दिल को जोड़ना चाहते हैं कश्मीर से, सब लोग आए और उन्होंने खुले दिल से स्वागत किया। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपनी अपनी राय रख सकती हैं। कश्मीर का क्या कोई डिस्कनेक्ट है इस समय? देखिए, आप दिल की बात कर रहे हो, मुझे वो दिन भी याद है जब जवाहरलाल जी आते थे कश्मीर में, लाखों लोग वहाँ स्वागत के लिए इकट्ठे होते थे। जेलम में हम कश्ती में जाते थे, वहाँ कश्ती में पिताजी भी जाते थे, दरबार के वक्त कोई जाते, और दोनों तरफ जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे मैंने सुने हैं। तो उस वक्त दिल मिले हुए, ऐसा नहीं है कि हमेशा से दिल कटे हुए थे, लेकिन बीच में कुछ लेकिन बीच में डिस्कनेक्ट होते रहे, करते रहे, मिलते रहे, करते रहे, मिलते रहे। और ये जो 5 अगस्त वाला हुआ था, इससे तो बहुत कटे, जैसे मैंने कहा। कैसे इसको वापस रिवाइव कैसे हो? ये प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग आप मानते हैं? ये मैं मानता हूँ कि पहला कदम है ये, एकदम तो नहीं हो सकते ना, इतनी गहरा किसी को गम हो तो इतना जल्दी सुनिए, लेकिन एक पहला कदम तो है। पहला कदम आप मानते हैं कि हाँ, मैं ठीक है, मानता हूँ वेलकम, बहुत अच्छा कदम हुआ, मैं उसका स्वागत करता हूँ। ठीक है सर। इसके साथ साथ हमने पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी डिमांड्स रखी, कुछ ने डिलिमिटेशन की बात करी, कुछ ने स्टेटहुड की बात करी। स्पेसिफिकली महबूबा मुफ्ती लगातार इस बात को कह रही हैं कि आप 370 35 से हटाइए, तभी हम मानेंगे। एक्चुअली पहले भी कहती थी, नई बात नहीं, उनकी डिमांड शुरू से थी। कितना जायज मानते हैं? क्योंकि मैंने आपका स्टेटमेंट पढ़ा था सर, जब बिल पास हुआ था, एक स्टेटमेंट आपका रिलीज हुआ था और आपने भी इसका स्वागत किया था। स्वागत तो किया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इसमें कई लोगों को दुख भी हुआ होगा, लेकिन लद्दाख को लाभ हुआ है, कुछ बातें नहीं, ऐसी बात है। अपने विचार की ये बात अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। जब सब पार्टियां कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने करेगी, तो रुके सुप्रीम कोर्ट के एक ही बात मैं कहूँगा, अब आपके माध्यम से भी कह सकता हूँ कि 1 वर्ष से अधिक हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसको सुना नहीं। तो मेरी करवृद्ध प्रार्थना है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि कृपया, ये महत्वपूर्ण विषय है, लाखों लोग इसमें संबंधित हैं, तो इसलिए आप कृपया इसका आप बेंच बना के सुन लीजिए। ठीक है, लेकिन सर जो एक सरकार का पक्ष है वो कह रहा है कि ये बिल पास हो चुका है 370 और 35 का, हम उससे आगे निकल गए, हमको सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट दिख रहा है। वो ठीक है, वो उनको डेवलपमेंट दिखे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं तो वो उधर जाएंगे, जा सकते। ठीक है सर, एक सवाल और, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने, जितने भी स्टेक होल्डर्स आए थे, किसी ने ये बात नहीं कही, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने ये बात कही कि जब भी आप कश्मीर पे बात करिए, आप पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व करिए। और उसमें तर्क क्या दिया? उसमें तर्क ये दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी बस लेके लाहौर तक गए थे और परवेज मुशर्रफ को इन्वाइट किया था, बातचीत हो रही थी। तो उनका अभी भी ये तर्क है। मोदी जी भी तो वापसी पे, याद है आपको, गए थे ना, काबुल से वापसी पे नहीं गए थे मोदी जी, एक शादी समारोह, शादी पे गए थे, वो भी गए थे वहां, इन्वॉल्वमेंट, बगैर इन्विटेशन के। इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आपको लगता है बातचीत पड़ोसी? इस कदर है इश्क की मजबूरियां, बिन बुलाए जा रहे हैं, क्या करें, वो हमें तरफा रहे हैं, क्या करें,
बिजलियां बरसा रहे हैं क्या करें, इस कदर है इश्क की मजबूरियां, बिन बुलाए जा रहे हैं क्या करें। मेरा मतलब इन्होंने भी कोशिश की, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कोशिश नहीं की, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ से जो प्रतिक्रिया थी वो प्रतिक्रिया माकूल नहीं थी। लेकिन ये उन्होंने ये दिया उदाहरण, आप कह रहे हैं मुफ्ती महबूबा ने दिया, ठीक दिया। बातचीत आप नहीं, वो ठीक है, सवाल ये है बातचीत कब करे भारतवर्ष पाकिस्तान से, वो अलग बात है। जम्मू कश्मीर के साथ क्या हमारा संबंध होना चाहिए, रिश्ता होने, वो अलग बात है। उन दोनों चीज़ों को मिलाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर का मसला जो है वो हमारा आंतरिक मसला है, हमें देखना है उसको। पाकिस्तान से क्या बात करते हैं वो तो उनका जो विश्व में विदेश नीति है उसके मुताबिक चलेगा। बातचीत तो होगी, ऐसा थोड़ा कि बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान से। सारी दुनिया से बातचीत करते हैं हम, तो बातचीत तो होगी। सर, पार्टी में हम अमूमन एक CWC की बैठक बुलाई गई थी जब 370 और 35 से आया था। पार्टी की एक लाइन थी, उन्होंने कहा कि अनडेमोक्रेटिक जो रेजोल्यूशन था कांग्रेस पार्टी का उसमें था अनडेमोक्रेटिक वे में ये हुआ है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर इज अ इंटीग्रल पार्ट, जो भी सरकार ने फैसला लिया है हम उसके साथ हैं। उन्होंने नहीं कहा उसके साथ है, कहा क्या उन्होंने? हाँ, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन में है कि सरकार ने फैसला लिया, हम सरकार के साथ हैं। ये कांग्रेस वर्किंग ये मुझे याद नहीं। हाँ, मैं उसमें था नहीं, मुझे उससे पहले वर्किंग कमेटी से ड्रॉप कर दिया गया था। नहीं, ठीक है सर, मैं रेजोल्यूशन मेरे पास कॉपी भी अभी होगी, मैं भेज दूंगा। पार्टी में भी सर कई राय है, हम कई लोगों को सुनते, चाहे सैफुद्दीन सोज साहब हो, अभी कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह हो। कांग्रेस पार्टी में तो हमेशा अनेक राय होती है। वो लोग कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम विल कंसिडर कि हम वापस रख सकते हैं। इंद्रधनुष है कांग्रेस, हर एक राय होगी अलग अलग। ठीक है सर, फाइनल क्वेश्चन आपसे, अब सरकार के लिए आप क्या सुझाव देंगे? अब कश्मीर में क्या होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, वहां के जो वर्कर्स हैं, टूरिज्म है, रिस्टोरेशन ऑफ कश्मीर जिसको आप कहेंगे, आपकी राय क्या है? अब क्या सरकार को करना चाहिए? मेरी राय तो ये है कि जल्द से जल्द वहाँ जो हालात हैं वो मामूल पे आएँ, टूरिज्म शुरू हो जाए। टूरिज्म बहुत ही आवश्यक है। मैं सुन रहा हूँ कि टूरिस्ट आने लगे हैं इस साल। अमरनाथ यात्रा दुर्भाग्य से फिर से स्थगित हो गई। शंकर भगवान की पिछली बार भी जब यात्रा जा ही रही थी, आधे में बंद हो गई थी, आपको याद होगा, 5 अगस्त में। और मैं तो भगवान शंकर का ही भक्त हूँ। यत यत कर्म करोमि तत्तत अखिलम शंभो तवाराधनम। तो इसलिए एक तो टूरिज्म फिर से आ जाए, वैष्णो माता की यात्रा देखना पड़ेगी, वहाँ भी कुछ ना कुछ शुरू हो जाए तो अच्छा है। और जैसे मैंने कहा, जो नुकसान जिन जिन क्षेत्रों में हुआ है, जैसे हॉर्टिकल्चरिस्ट को नुकसान हुआ तो उनको कुछ सुविधा दी जाए, टूरिज़्म की कुछ सुविधाएं दी जाएं, कुछ तो उनको इंसेंटिव दिया जाए जो इतना नुकसान हुआ उनको। और ठीक कह रहे हैं, सरकार डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे यथासंभव और यथाशीघ्र बढ़ते जाए। ठीक है, क्या सर कश्मीर, वैली, जम्मू सरकार की ओर किस ओर से देखता है? मतलब क्या वो भरोसा करता है इस मीटिंग के बाद कि हाँ बातचीत का दौर? देखिए, मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं तो यहीं बैठा हूँ भैया दिल्ली में, कल ही हम मीटिंग खत्म हुई है, मैं क्या कह सकता हूँ कि वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। लेकिन कुछ देर लगेगी ये दूरी, जो दिल की दूरी जो है उसको दूर करने के लिए, विशेषकर कश्मीर वादी के लिए। जम्मू में तो कोई ऐसी कठिनाई नहीं होगी, लेकिन कश्मीर वादी के लिए कुछ देर लगेगी, थोड़ा समय दीजिए। अभी अभी आरंभ हुआ है कार्य, तो यही प्रार्थना करिए कि अब आगे हालात जो है फिर से ठीक मामूल पे आ जाएं और फिर से जो हमारा संबंध था वो फिर से जुड़े अच्छी तरह से, और दिल जुड़े। दिल, ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों दूर होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कदम है, इसका मैं स्वागत है। बहुत शुक्रिया करण सिंह साहब, आप हमसे जुड़े। इंडिया न्यूज़ पर करण सिंह साहब थे, साफ कह रहे हैं कि हाँ, दिल भी जुड़ेंगे, दिल्ली भी जुड़ेगी, थोड़ा वक्त लगेगा।